हाय করে দাও সবাই हाय कर दो हाय করে দাও মোবাইল हाय कर दो गुड मॉर्निंग बोलो लव यू चल हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नवरात्रि का सेलिब्रेशन आप लोग का सबका बहुत अच्छा रहा होगा। और आज है सप्तमी का दिन और मिमी के स्कूल में दशहरे का थीम का फंक्शन था, तो उसी के रिगार्डिंग मिमी को आज मैंने चनिया चोली बना के भेजा है और अब मैं इसको स्कूल से ले आई हूँ, उसको सुला भी दिया है मैंने। अब मैं रेडी हो गई हूँ। मेरी फ्रेंड के योगा एक सेंटर खोल रही है, उसके इनॉग्रेशन के लिए मैं रेडी हुई हूँ और मैं जाऊँगी मेरी फ्रेंड के इनॉग्रेशन सेंटर में। तो ये जो फ्रेंड है जिन्होंने ये अभी योगा सेंटर खोला है, हम लोग साथ में योगा करते थे। मैं जब से मेरठ में आई हूँ, मतलब तब से तो नहीं, मतलब लास्ट 3 मंथ से मैं योगा कर रही हूँ। वहाँ पे ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई हैं और बस किसी रीज़न से हमारे जो सर हैं उन्होंने वहाँ से अभी अपना जो योगा क्लासेस है वो चेंज किया था, स्विच किया था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम उनके साथ ही कंटिन्यू करें। तो मेरी फ्रेंड ने एक योगा सेंटर खोल लिया, तो यहीं पे हमारे सर अब कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप लोग में से कोई भी मेरठ में इंटरेस्टेड हो अच्छे योगा सेंटर में ज्वाइन करने के लिए और अच्छा एक ट्रेनर के लिए, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं इस योगा सेंटर का लिंक आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस सर हैं यहाँ के। तो वहीं मैं आई थी आज और घर जाने के बाद मिमी भी सोकर जब उठ गई थी तो हमने सोचा चलो उसको पार्लर ले जाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो मैं बंगाली हूँ और अभी दुर्गा पूजा, मतलब कि जैसे नवरात्रे हैं वैसे ही दुर्गा पूजा हम लोगों में मेन होता ही है। तो इसी के लिए मैंने सोचा मिमी की अच्छी सी हेयर कटिंग ग्रूमिंग करा लेते हैं, क्योंकि जब से मिमी हुई है तब से मैंने बस एक बार ही रियाद में उसका पार्लर में कटिंग कराया था। उसके बाद से हमेशा, उसके पहले भी और उसके बाद भी हमेशा मैं ही कटिंग करती आई हूँ। लास्ट कटिंग भी मैंने ही उसकी घर पे करी थी। जब मैंने इसके बाल बहुत छोटे छोटे कर दिए थे ना, तब से मुझे मन में गिल्ट था कि जब मैं मेरठ में हूँ और यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे सलॉन्स हैं तो क्यों ना मैं इसकी अच्छी सी कटिंग बाहर ही करवा देती। बट चलो कोई नहीं। फिर मेरे को जिन्होंने कटिंग करी उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी कटिंग करी थी आपने, कोई भी ऊपर नीचे बाल नहीं थे। तो चलो मेरे मन में भी शांति हुई कि नहीं मैंने कटिंग अच्छी करी थी मेरे बच्चे की। अभी हम घर आ चुके हैं, वो बहुत एक्साइटेड है। जैसे कि आपने उसकी कटिंग के समय भी उसका फेस देखा होगा, बिल्कुल परेशान नहीं करती है वो, काफ़ी अच्छे से कटिंग कराती है। इतना छोटा बच्चा इतने अच्छे से कटिंग नहीं करा पाता है जबकि, तो बहुत खुश थी कटिंग करवा के। दिखाओ, आओ इधर आओ, हेयर कट दिखाओ। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको हेयर कट? हो गए। तो आज मम्मी ने व्रत वाला ही खाना, जो फलाहारी खाना होता है ना, वही कुक किया है। और खाने में है कुट्टू के आटे की पूरी, आलू टमाटर की सब्जी, बिल्कुल प्लेन, और रायता और खीर। तो यही आज का जो है डिनर है। और आज फास्ट था। कल अष्टमी के पूजा के लिए मैं जो सामान लेकर आई हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो मैं बच्चों को एक गुडी बैग्स बनाकर देती हूँ हमेशा। पहले मैं बच्चों के लिए टिफ़िन्स लाती थी, प्लास्टिक की जो चीज़ें आती थी वो लेकर आती थी, जो मार्केट में अवेलेबल होती थी। इतनी बुद्धि भी नहीं थी तब, बट अब धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, प्लास्टिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को अच्छा भी लगे और उनको एक्साइटमेंट भी हो, तो मैंने सोचा इस तरह के उनके स्नैक्स आइटम गुडी बैग्स बना देंगे तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। प्लस मैं इसमें जो उनके लिए थोड़े बहुत पैसे वगैरह भी रख देती हूँ और साथ में रख देती हूँ चना, हलवा और पूरी का प्रसाद। इसके लिए मैं अलग से डिस्पोजेबल लेकर आती हूँ और ये पैकेट में पैक कर देती हूँ सारी चीज़ें इकट्ठा करके, और डिस्पोजेबल में ये प्रसाद रख देती हूँ, जिससे कि बच्चों का अच्छा खासा एक गिफ्ट हैम्पर टाइप रेडी हो जाता है कन्या पूजन के लिए। तो ये सारी मैं 10 पैकेट लेकर आई थी, तो सारी मैं रेडी कर लूँगी और रेडी करके अभी रात को ही रख दूँगी। मिमी सो चुकी है अब, जिससे कि क्योंकि मुझे पता है मिमी सुबह मुझे ये सब करने नहीं देगी और मेरे पास बिल्कुल भी इतना टाइम नहीं होगा कि मैं सुबह ये सारी चीज़ें कर पाऊँ। तो मैं 1 बाय 1 करके सारी जितने पैकेट्स हैं वो रेडी करके यहीं डाइनिंग टेबल पे सजा दूँगी।
इस तरह से कुछ मैंने ये पैकेट्स बना के रख दिए हैं और मम्मी ने भी काला चना भिगो दिया है रात को ही, जिससे कि सुबह हम लोग प्रसाद बना पाए। और अभी है नेक्स्ट डे और ये है अष्टमी का दिन। अष्टमी वाले दिन ना हमारे घर में नई चादरें, मतलब न्यू बेडशीट, जैसे दिवाली भी होता है ना वैसे ही हम लोग मतलब दुर्गा पूजा पे करते हैं। बट यही है कि यूपी में रहने की वजह से इतना ज़्यादा ट्रेंड मतलब हर चीज़ नहीं है, लेकिन पूरे घर की मैंने चादरें वगैरह सब चेंज कर दिया। मैं मेरे बेडरूम की कर रही हूँ और मेरे को ना वाइट कलर की इस तरह की बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसीलिए ये वाली बेडशीट बिछाई है। बताइएगा ज़रूर कैसी लग रही है बेडशीट। तो अभी नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ और प्रसाद भी बनाना है। मंदिर के पहले लाइट्स ऑन कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे किचन में। किचन में जो मम्मी ने कल काले चने भिगोए थे, इसका मैं काला चने का प्रसाद बनाने वाली हूँ। साथ में मैं बनाऊंगी हलवा और पूरी। तो ये मेन भोग होता है जो कि माता रानी को चढ़ने वाला होता है। और गुडी बैग्स तो मैंने कल रात ही आप लोगों के साथ शेयर किया था, मैंने सब पैक कर लिए थे। और अभी मैं सबसे पहले काला चना मतलब जो भीगे हुए काला चना वो चढ़ा दिए हैं कुकर में, जिससे कि वो, क्योंकि उसको थोड़ा सा बॉईल होने में टाइम लगेगा। और साथ ही यहाँ पे मैंने हलवा बनाने के लिए रख दिया है, क्योंकि सूजी भूनना है और बहुत धीमी आंच में सूजी को भूनना होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी सूजी भूनने के लिए रख दिया है। जब तक एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, सब चाय पी लेंगे। और आज हम लोगों का दुर्गा पूजा भी है ना, तो दुर्गा पूजा की पुष्पांजलि देने के लिए हमें दुर्गा बाड़ी भी जाना होगा। मतलब कि जो हमारे माता रानी जो अपने मायके आई हुई हैं उनके यहाँ पे भी जाना है, वहाँ पुष्पांजलि भी देनी होगी। तो हमारा कल का सारा दिन का फास्ट तो था ही था, साथ में अभी हमारा 12-1 बजे तक, जब तक हम पुष्पांजलि नहीं दे देते हैं तब तक भी हमारा फास्ट रहने वाला है आज भी। और ये सारा खाना अभी मैं जो मतलब बना रही हूँ, इसका एक बार भोग चढ़ा देंगे, उसके बाद ही हम लोग जब कन्या पूजेंगे, कन्या पूजने के बाद तैयार हो गए फिर हम पंडाल के लिए निकलेंगे। तो यूपी में रहने की वजह से ना डबल चीज़ें हो जाती हैं। दुर्गा पूजा एज आई एम बंगाली, तो बंगाली कल्चर का भी हम लोग मेंटेन करते हैं। साथ में हम यूपी में इतने टाइम से रहे हैं, तो नवरात्रे होते हैं यूपी साइड में, तो हम वो चीज़ें भी मेंटेन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हलवा जो है भून के अच्छे से धीमी आंच पे चढ़ा दिया था, जिससे कि हलवा फर्मेंट मतलब जो थोड़ा सा फूल जाए। और तब तक मैंने आटा गूंथ लिया है। आटा जब तक हमारा गूंथ गया था तब तक हमारा हलवा भी जो है फूल गया था। अब इसमें बस मैं थोड़ा सा चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से भून लूँगी घी में। घी मैंने बहुत अच्छी क्वांटिटी में डाला है, बहुत अच्छा इसका रेशियो होता है। अगर आप एक कप सूजी ले रहे हैं तो 1 कप ही चीनी लेना है, उसका 3 गुना पानी लेना है और 1 कप ही हमें घी लेना होता है। काफ़ी अच्छा हलवा बनता है, कुछ भी इसमें ऊपर नीचे नहीं होता। और हलवे में मैंने कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं करे हैं, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते हैं और मैं नहीं चाहती कि बच्चों को कोई भी ऐसी चीज़ जाए जो उनको पसंद ना हो। तो इसीलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, बिल्कुल प्लेन सिंपल तरीके का मैंने ये हलवा प्रिपेयर किया है। और काले चने अब मेरे इसमें अभी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तब तक किचन को थोड़ा सा मैं सेट कर लूँगी, उसके बाद ही मैं काला चना जो है वो बनाने वाली हूँ। सो काला चना बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल डाला है, उसमें मैं डाल रही हूँ जीरा। जीरा डालने के बाद मैं इसमें काला चना जो मैंने बॉईल करा था वो मैं ऐड कर दूंगी। मसाले में मैं ऐड करूँगी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक और हल्दी, गरम मसाला पाउडर। तो ये सब डाल के इसको काले चने को अच्छे से हम लोग पका लेंगे। उसके बाद जो काले चने का जो पानी है वो मैं फेंकूंगी नहीं, थोड़ा सा मैं रख लूँगी, क्योंकि इसमें हम डालेंगे वो पानी को और अच्छा लगता है। थोड़ा सा पानी और थोड़ा रहता है ना, तो काले चने का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अच्छे से हम भून लेंगे, पानी को आधा कर लेंगे बिल्कुल, मतलब तो ऑलमोस्ट सुखा लेंगे और काफ़ी अच्छे चने बनते हैं ये वाले प्रसाद के। और पूरियाँ भी मैं यहाँ तल लूँगी बैक टू बैक, जिससे कि मतलब हमारे बच्चे जो कंजक के लिए पूजने आए हैं वो हम लोग कर लें। और साथ में मेरे को भोग माता रानी को भी चढ़ाना है मंदिर में, तो फटाफट से पूरियाँ भी बना लेंगे।
और हाँ, आप लोगों को मैं बताऊं, मम्मी मेरे साथ किचन में अभी नहीं है, मम्मी मिमी को रेडी कर रही है। मिमी आज कन्या है ना, तो यहाँ पे सबके घर से उसको बुलावा आ रहा है, तो मम्मी उसी का ही ध्यान रख रही हैं। वो कभी किसी घर से आ रही है और किसी घर जा रही है, तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि घर पे ज़रूर आए। मैंने सबको ये बोल दिया है कि घर पर उसको ज़रूर भेजिएगा, चाहे वो फिर दूसरी फैमिली हमारे घर से ही मिमी को पिक करके ले जाए, क्योंकि मिमी अभी बहुत छोटी है, उसको बिल्कुल समझ नहीं है, वो किसी के साथ भी चली जाएगी। तो मैं चाहती हूँ वो जिसके घर भी जाए, मैं उनको जानती हूँ, नोन है वो मेरे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे घर से ही पिक करें और मेरे घर पे ही छोड़ के जाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है। मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, नहीं तो मैं खुद ही इस चीज़ कर लेती। तो यहाँ मेरा भोग प्रसाद सारा बन चुका है, किचन का काम ऑलमोस्ट निपट चुका है। मम्मी किचन में देख लेंगी, मैं पूजा की तरफ आ गई थी और यहाँ मैं मेरी जो नवरात्रि की पूजा है वो कर लूँगी फिनिश। उसके बाद क्योंकि मेरे को भी कंजक बैठाने हैं, उसके बाद मैं भी बच्चों को बुला के अपने घर पे प्रसाद और पूजा करने वाली हूँ बच्चों की। तो पहले हम माता रानी की पूजा करेंगे, उसके बाद हम कंजक बैठाएंगे। हाँ, मैं अब रेडी हो चुकी हूँ, कंजक बैठा चुकी हूँ, सारे काम निपट चुके हैं और ये साड़ी मैंने डाल ली है हमारी दुर्गा पूजा की। अभी हम अंजलि देने जाएंगे उसके लिए, और मम्मी ने ये साड़ी गेटअप किया है और मिमी को मैंने ये वाली ब्लू कलर की फ्रॉक पहनाई है। तो हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, पापा भी रेडी हो चुके हैं, पापा भी हमारे साथ जाएंगे। बट पापा के साथ क्या हुआ कि पापा वहाँ पे पहुँच के उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो पापा ज़्यादा देर नहीं रुक पाए थे वहाँ पे। मैं कुछ इस तरह से रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग निकलेंगे दुर्गा पूजा के लिए। सारा काम हो गया है, अभी तक का जो नवरात्रि का होता है वो सब हमने कर लिया है। तो चलो अब निकलते हैं और मिलते हैं हम दुर्गा पंडाल पे। चलिए गाइस। आ गए हैं। पंडाल आने के बाद हमने माता के दर्शन करे। सप्तमी में हम लोग कहीं नहीं निकले थे, तो हम लोग पहली बार अष्टमी की सुबह ही अंजलि के टाइम पे ही, पुष्पांजलि के टाइम पे ही माता का दर्शन कर रहे हैं और मिमी खूब एक्साइटेड है। और इस बार बहुत जल्दी दुर्गा पूजा पड़ गई है, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। साड़ी पहन कर आने की वजह से मुझे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। आदत नहीं है ना साड़ी की, अगर इतनी ज़्यादा आदत ना हो तो दिक्कत तो होती ही है। और मिमी खूब खुश थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुष्पांजलि तो नहीं दे पाए क्योंकि हम बहुत लेट हो चुके थे आने में, क्योंकि इस बार मुझे पता नहीं क्यों बहुत लेट हो गया था। बट हम बैठे थे संधि पूजा के लिए, हम संधि पूजा करके क्योंकि इस बार लग्न ही सब कुछ होता है, लग्न के ऊपर होता है आपका जो लगन है वो किस टाइम का है। तो हम जिस टाइम पहुँचे थे उस टाइम पे पुष्पांजलि हो चुकी थी, इस वजह से हम नहीं दे पाए थे। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, हम लोग संधि पूजा का ही टाइम देख लेते हैं। तो बट संधि पूजा बहुत लेट थी और हम सप्तमी का व्रत रख चुके थे और अष्टमी का भी हम आधा दिन रख चुके थे व्रत, तो हम लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। तो हम लोग भोग के लिए चले गए। आज भोग प्रसाद में था कचौरी और पनीर की सब्जी और छोले की दाल।
काफ़ी डिफरेंट वैरायटी थी। हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि हमें भोग में मिले तो मिले खिचड़ी, बेगुनी, नहीं तो लैबड़ा, ये सभी हमें अच्छा लगता है। लेकिन चलो माता रानी की जो इच्छा वो। और हम इतना टायर्ड हो गए थे भोग के बाद पता नहीं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। फिर हम थोड़ी देर वेट करने लगे। जब हमें इतना लेट हो ही चुका था तो हम संधि पूजा देख कर ही जाएंगे। और तब तक हम लोग ने जहाँ पे पंडाल था वहाँ खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती करी। और अभी हम लोग संधि पूजा के लिए वेट कर रहे हैं। संधि पूजा देख के ही फिर हमने घर निकलेंगे। है नवमी के शाम का लुक। और अब मैं नवमी की आरती के लिए निकल रही हूँ। सुबह पुष्पांजलि के लिए हम लोग घर से नहीं निकले थे क्योंकि पापा की तबीयत तो आपको बताया था ना कितनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो इसी वजह से हम लोग का किसी का भी मन नहीं हुआ था। मेरठ में ना 2 दुर्गा पूजा होती है, एक होता है दुर्गाबाड़ी में और एक होता है डीएवी में। तो हम लोग दुर्गाबाड़ी पूजा के आरती के लिए अभी आए हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे डीएवी की दुर्गा पूजा देखने के लिए।
तो गाइज आज का जो मेरा नवरात्रि का पूरा व्लॉग था मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा जो दुर्गा पूजा का ये व्लॉग है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सप्तमी की दिन से ही मैंने ये व्लॉग कंटिन्यू करा और नवमी की रात में मैं ये फिनिश कर रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा हो या कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए और मेरे व्लॉग ऐसे ही देखते रहिए। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा, कनेक्ट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो मैं इंस्टाग्राम पे अपने जितने भी लुक थे और जो भी फ़ोटोज़ थी मैं शेयर करूँगी। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैंने अभी ओपन किया है, मैं बहुत ज़्यादा उसमें एक्टिव नहीं हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि डेली कुछ ना कुछ अपडेट करती रहूँ। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ बहुत जल्द। अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।